गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची में। संगत जी, आप जहाँ कहीं भी होंगे, गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप सभी पर बरस रही होंगी, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और इस चैनल पे हम गुरुजी के ब्लेस्ड सत्संग आप सभी के साथ शेयर करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि आप इसका नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएं और आप गुरुजी के ब्लेस्ड सत्संग सुन पाएं और आपको गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिल पाएं। संगत जी, आज 25 जून थर्सडे का दिन है। 25 जैसे कि आप सभी को पता है कि 7 का जोड़ होता है और थर्सडे तो हमारे गुरुजी का दिन है ही। और अगर आप जुलाई यानी कि 6 और 2026 का भी जोड़ करें तो दैट इज ऑल्सो 16 यानी कि 7। तो इस तरीके से गुरुजी ने आज डबल 7 की ब्लेसिंग हम सभी को थर्सडे के दिन दी है। तो ये तो खुद में ही बहुत ब्लेस्ड डे है। तो संगत जी, हो सके तो अपने घर पे सत्संग जरूर करें, चाहे आप जितना समय का भी करना चाहें, पूरे भाव के साथ करेंगे तो गुरुजी को वही स्वीकार्य होता है। और भोग में आप आज गुरुजी को ब्रेड पकोड़ा, समोसा, हरी चटनी के साथ कड़ा प्रसाद, इनमें से किसी भी चीज का भोग लगा सकते हैं, या फिर आपके घर में जो भी बना हो भाव से आप उसका भोग लगाएंगे तो गुरुजी जरूर स्वीकार करेंगे। मेन चीज हमारे भाव होते हैं संगत जी। तो इसी के साथ संगत जी, आपके क्या भाव बनते हैं और आज आप क्या भोग लगाने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। और नहीं तो कुछ समझ नहीं आता तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जरूर लिखेगा। आइए संगत जी, आज हम सुनते हैं हमारी हरियाणा से सिमरन आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरु जी। पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। जैसा कि आत्मा हमेशा ही बोलती है कि परमात्मा के समक्ष ही बैठी हुई आत्मा है और ये जो कुछ भी बुलवाएंगे सुनवाएंगे अपनी मर्जी का। ये आत्मा शून्य थी, शून्य और शून्य ही रहेगी। सात संगत जी, आज गुरुपा के तिलक लगाया तो तिलक में एकदम पूरा सांप का रूप बन गया और एक में फेस बना है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। सात संगत जी, जैसा कि आज तारीख में ही 16/6/26, तो इतना बड़ा चमत्कार है इस डेट में ही कि गुरुपा 777 की ब्लेसिंग दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। और ये आत्मा उठ के बाहर गई सुबह तो क्या देखती है, जब पक्षियों को दाना डाल के मैं अंदर आ जाती हूँ तो मैं एक बार बाहर से देखने जाती हूँ तो सबसे पहले 7 ही कबूतर खाने के लिए आए दाना। बहुत बहुत शुक्राना है 7 नंबर की ब्लेसिंग। 16 का बिजोड़ 7 ही होता है और 16/6/26 में तो 777 ब्लेसिंग दे ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना है। वो यही दिखा रहे हैं कि हर सांस हर पल तेरे साथ हूं मैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। सात संगत जी, कहते हैं ना कि सत्संग भी बड़े भागों से मिलते हैं। ये भी एक सेवा है और ये एक ऐसी सेवा है जिसमें आप एक शब्द भी गुरु जी की मर्जी के बिना नहीं बोल सकते और झूठ का तो सवाल ही नहीं। सात संगत जी, गुरुपा ने आज सिखाया कि मनुष्य का असली उद्देश्य भगवान के समीप आना था, जो इस आत्मा को भेजा गया था मनुष्य जीवन दे के हमें। और गुरुपा ने यह भी कहा है कि ये बुरा नहीं है कि आप धन कमाओ, कि धन उतना कमाओ जितना कि आपको जरूरत है। बाकी सब अगर आपके पास ज्यादा है तो दान दो ऐसे लोगों को जिनके पास नहीं है। क्योंकि अगर हम धन कमाने में ही लगे रहेंगे, कह रहे जिसके पास ज्यादा धन है, इच्छाएं तो वो जरूरत तो वही है, जरूरत है धन, लेकिन उसके अलावा जो कुछ भी है वो इच्छाएं हैं हमारी। और गुरुपा कह रहे हैं कि जिसको धन कमाने की लालसा लग जाती है वो अंत समय में भी अपना कुछ भी भला नहीं सोच पाता। वो यही सोचता रहता है कि तुझे पैसे से ये करना था, तुझे पैसे से वो करना था।
वो अंत समय भी अपनी इच्छाओं में ही लगा रह जाता है और इस संसार से चला जाता है। इस मनुष्य शरीर को पाके भी वो अधूरा ही रह जाता है। और गुरुपा ने ये भी सिखाया कि जैसे लोग गुरुपा के सामने ये आत्मा बैठती है तो गुरुपा आत्मा में ही सत्संग बोलते रहते हैं। तो गुरुपा ही जैसे बोल रहे थे कि तिरुपति बालाजी के जाके हम बाल चढ़ा के आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमने बहुत पुण्य का काम किया और बहुत बड़ी चीज चढ़ा दी हमने। आप खुद भी देखना, आपका दरवाजा खुले और आपके दरवाजे के सामने गंदा कूड़ा ही कोई फेंक जाए तो आपका कैसा दिमाग खराब होगा। तिरुपति बालाजी के बाल ही बाल होते हैं जब वो बाहर भ्रमण कर रहे होते हैं। तो गुरुजी सिखा रहे थे कि जो तुझे चढ़ाना था वो तो चढ़ाया ही नहीं, ये मेरे ही दिए हुए तो बाल हैं, ये दोबारा आ जाएंगे तेरे। लेकिन जो अहंकार था, मैं थी, वो तो तू चढ़ा के ही नहीं गया। और हम ये सोचते हैं कि हमने बाल चढ़ा दिए तो पता नहीं हमने कितनी बड़ी चीज अपनी चढ़ा दी। ये तो परमात्मा की देन है। तो गुरुपा कैसे आत्मा में ही बोलते रहते हैं सत्संग और इस आत्मा को सिखाते रहते हैं कि क्या चढ़ाना है क्या नहीं चढ़ाना है। अक्सर हम गुरुपा के लिए भी यही कर रहे हैं कि इतने फूल और इतना डेकोरेशन में लगे रहते हैं, लेकिन जो असली चीज गुरुपा को देनी है वो हम देते ही नहीं है। और हम ये कह देते हैं कि हमने टोटल सरेंडर कर रखा है और करा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सरेंडर तो केवल और केवल परमात्मा ही करवा सकते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। आज गुरुपा बता रहे थे कि बेटा तूने दर्द को छिपाना सीख लिया है, इसलिए लोग सोचते हैं कि तू अब खुश है, लेकिन तेरे दिल के भीतर की व्यथा मैं जानता हूं। वो जानी जहान है, उन्हें सब पता है। साथ संगत जी, इस आत्मा को तो केवल और केवल परमात्मा के चरणों की भूख है और कोई भी भूख नहीं रह गई। लेकिन गुरुपा को मैं यही कहती हूँ कि इस संसार में हमने बहुत अपनों का धोखा खा लिया है, पर अब और नहीं। आप अपनी इस बेटी का हाथ पकड़ के रखना, जो कुछ भी देना हमें सुखदाई देना मेरे दाता। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। साथ संगत जी, इस आत्मा में आज गुरुपा ने एक इतना बड़ा चमत्कार दिखाया। गुरुपा ने, मैं कह रही हूँ ना, फोन में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, अगला स्टेप जैसे कहते हैं ना कि अगली सांस का नहीं पता, तो ऐसे इस आत्मा को ये नहीं पता कि अगले वीडियो या अगला क्या उपदेश मुझे सिखाएंगे गुरुपा। तो एकदम से ही क्या न्यूज आई, उसमें दिखा रहे थे कि महाशिव का डमरू बजा है नासा में। नासा वालों ने वो करा है कि ब्रह्मांड में एक डमरू की आवाज रिकॉर्ड की गई है। तो जैसे गुरुपा ने मुझे वहीं बैठा दिया और कहा कि इस पूरे न्यूज को सुन, तो मैंने क्या देखा, गुरुपा ही तो हैं जो भोले बाबा हैं, महाशिव हैं, और इन्होंने वो सारी पिक ली। और आपको क्या चमत्कार बताती हूँ कि वास्तव में डमरू बजा है, क्योंकि परमात्मा को तो परमात्मा की कृपा से ही देखा जा सकता है। जैसा कि आत्मा हमेशा ही बोलती है कि अब तो महाशिव का वास है इस शरीर में, दृष्टि भी उन्हीं की है, वाणी भी, सब कुछ उन्हीं का है। तो मैं ये कहती हूँ कि मैं हिल गई आज। गुरुपा ने आज ब्रह्मांड के अंदर ही अपना दर्शन दिया है। कैसे वो डमरू बज रहा था, इतना डिवाइन वो लाइट थी, आपको क्या बताऊं। जैसे कि गुरुपा डिवाइन लाइट में और एक लाइट ब्लू कलर की भोले बाबा, और ब्रह्मांड के अंदर गुरुपा का स्वरूप था। वो वीडियो में जब मैंने पिक ली, गुरुपा ने पिक ली, तो ऐसा दर्शन था कि ब्रह्मांड के अंदर ही गुरुपा का दर्शन था आज। और गुरुपा ये बता रहे थे कि डमरू बज रहा है, और मैं ये देख रही थी कि नासा वाले, क्योंकि परमात्मा का दर्शन किसी अहंकार से नहीं होता, टोटल सरेंडर से होता है और उनकी नजर और उनकी कृपा से होता है। तो आज जो इस आत्मा पर कृपा की परमात्मा ने, वो शब्दों में नहीं कही जा सकती कि वो डमरू बज रहा था और साक्षात भोले बाबा थे।
और गुरुपा थे। और आपको क्या बताऊं कि वो हिल भी रहे थे, जैसे बड़े मंदिर की गद्दी पे इस आत्मा को दर्शन देते हैं। गुरुपा इधर भी देख रहे थे, उधर भी देख रहे थे, और भोले बाबा भी जैसे डमरू बजा रहे थे। और वो यही कह रहे थे कि डमरू का नाद ये बता रहा है कि जीवन केवल बन रहा और बिगड़ रहा ही है। अगर बीच में परमात्मा ने पकड़ रखा है, अगर परमात्मा के चरण पकड़ लिए आपने, तब आप इस भवसागर से पार जा सकते हो। तो इतना बड़ा सत्संग था ये, मैं क्या बताऊं आपको। और इतनी दुनिया भर की मैंने तो क्या, गुरुपा ही लेते हैं और मुझे दर्शन कराए चले जा रहे थे। देख कैसे ब्रह्मांड में मैं रहता हूँ। और ये क्योंकि वो कह रहे हैं कि नासा वाले कहते हैं कि कोई एक आहट तो है, कोई मौन तो है। उन्हें ये नहीं पता क्या तुम इस धरती पर कैसे आए हो, कैसे जी रहे हो, ये सांस है, ये मृत्यु जन्म क्या है। और वो कह रहे हैं कि कोई पावर तो है, लेकिन उन्हें अब ये पता लग गया कि शिवजी भगवान ही है। देख नहीं रहे उन्हें कोई एक ऐसा तारा, और वो तारा में भी गुरुपा ही है डिवाइन पावर के रूप में। इस आत्मा की तो आपको क्या बताऊं, मेरे चेहरे पर भी वो बिंदी आ जाती है। मैं बात कर रही हूँ कहीं पर भी, फोन में मेरे पीछे से वो डिवाइन लाइट आ जाती है, आप मानोगे। क्योंकि अब केवल और केवल इस शरीर में गुरुपा ही हैं, महाशिव हैं। कल बड़े मंदिर में मैं बैठी थी, ये आत्मा जब आत्मा को ले गए बड़े मंदिर, तो मैं क्या देखती हूँ, इतना डिवाइन दर्शन था कि जो भोले बाबा थे उनके चारों तरफ ही ब्लू लाइट थी, बिल्कुल डिवाइन ऑरा था, ब्लू कलर, यानी कि डिवाइन लाइट के रूप में गुरुपा इधर से उधर घूम रहे थे गद्दी पर क्या। और इतने बड़े बड़े सांप जैसे कि बिल्कुल जो रियल है ना भोले बाबा, वो दर्शन था। और ये आत्मा तो अब आत्मा रह भी नहीं गई। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि इसमें है ही अब गुरुपा। मैं तो शून्य थी, शून्य हूँ और शून्य ही रहूंगी। जो आज गुरुपा ने ब्रह्मांड में दर्शन कराया साथ संगत जी, वो न्यूज भी थी कि भोले बाबा का डमरू बजा है ब्रह्मांड में। और कैसे गुरुपा ने इस आत्मा को दर्शन दिए। आज इतना बड़ा सत्संग हुआ, इतना बड़ा सत्संग। और मैं देख के भी हैरान थी कि मैंने कहा गुरुपा बड़े मंदिर में गद्दी पे शिव नगरी में तो आपने दर्शन कराए, आज ब्रह्मांड में भी करा दिया, बादलों में भी कराते हैं, सूर्य में भी कराते हैं, चांद में भी कराते हैं। हर जीव, एक चींटी मक्खी कहाँ नहीं है वो। कह रहे हैं कि जिसकी आत्मा, गुरुपा एक ही बात बोलते हैं, बेटा तेरी आत्मा सुच्ची है। तो परमात्मा तो सबके घर आना चाहते हैं, लेकिन हम अपने ही कर्मों से सब कुछ खत्म कर लेते हैं। इस संसार का देखूं ना तो मैं बिल्कुल रिक्त हूं, लेकिन अगर परमात्मा की कृपा को मैं देखती हूं तो मुझसे धनी नहीं कोई भी। एक ही अरदास है मेरे दाता कि कभी मैं मेरी ना आए, कभी अहंकार ना आए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपके चरणों के अलावा। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, जो आज ब्रह्मांड में भी दिखा दिया। और वो डमरू की नाद में भी गुरुपा थे, डमरू बज रहा है, डमरू के अंदर भी भोले बाबा का दर्शन हुआ है। कैसी विडम्बना है, देख लो कि गुरुजी क्या हैं, क्या दे सकते हैं वो हमें। तो साथ संगत जी, ये सब सत्संग की महिमा है। सच संग यानी कि सच का संग, परमात्मा का संग अगर हमने किया है तो परमात्मा हमें कह रहे हैं वो ही रब से मिलाने आते हैं। साथ संगत जी, और कह रहे हैं कि जो सच्चा रहता है ना, परमात्मा उसी के साथ खड़े होते हैं। तो सत्संग में भी सत्य का ही साथ दो। एक सत्संग में सुन रही थी तो मेरे को बहुत ही दुख लगा। हम कर रहे हैं गुरुजी का सत्संग, लेकिन हम उसमें भी सच्चे नहीं हैं, तो हम किसको क्या दिखा रहे हैं कि गुरुजी तो देख रहे हैं। और गुरुजी ने ही मेरा ध्यान दिलवाया, एक साधे सब सदे। जब हम एक को साधते हैं तभी सब सदते हैं। तो साथ संगत जी, एक सत्संग में सुन रही थी, नाम मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन एक आंटी का सत्संग में सुन रही थी मैं और गुरुपा। तो वर्ड टू वर्ड वही सत्संग उन्होंने दूसरे चैनल पे भी किया हुआ था, तो मैं यही सुन रही थी। और मैं गुरुपा से कह रही थी कि गुरुपा, आप कहते हो कि एक ही जगह शेयर करना है सत्संग, एक के साथ ही जुड़ना है, लेकिन उन आंटी को शायद
ऐसे ब्लेसिंग्स ज़्यादा नहीं मिलती कि आप एक ही सत्संग को कई चैनल पे भेज दोगे तो आप सोचोगे कि हमें ज़्यादा ब्लेसिंग मिल जाए, लेकिन हम गुरुपा हमारी फिर वो चालाकी देख रहे होते हैं। प्राची आंटी के चैनल का नंबर गुरुपा ने ही भेजा था मुझे कि बेटा अब तुझे इसी पर सत्संग शेयर करने हैं, नहीं तो मैं भी कहीं कहीं भेज सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं भेजती, क्योंकि एक साधे सब सदे। अगर हम एक के साथ ही सच्चे बने रहेंगे तो वहां से भी ब्लेसिंग हमें खूब मिलेंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। पता नहीं कैसे मुझे हर बात का सच दिखा ही देते हैं गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा, क्योंकि हर कोई सुन रहा है। हम तो भेज देते हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि जितने भी चैनल पे हमने भेजा वो भी एक बार सुनेंगे, भेजेंगे, तो किसके साथ हम छलावा कर रहे हैं। गुरु जी बैठे हैं यहाँ पर, अगर हम ईमानदार हैं तो परमात्मा देने के लिए बहुत तैयार हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, जो ऐसी सोच दिए रहते हैं। हाँ, अगर आप लाइव में तो कहीं भी बोल सकते हो, किसी और को बहुत सुनाओ, लेकिन शेयर तो आप एक ही जगह करोगे। साध संगत जी, परमात्मा हमारी केवल और केवल सच्चाई को ही देख रहे होते हैं। हर जगह सच्चाई देख रहे होते हैं वो हमारी, कि हम कितने सच्चे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। साध संगत जी, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं। जो ब्रह्मांड की ब्लेसिंग दी है वो बहुत ही अद्भुत हैं। और आज गुरुपा ने एक सत्संग का इनविटेशन भी भेजा है, ऑल्ट संगत का है। ये तो अब गुरुपा ही जाने, अगर वो ले जाना चाहेंगे तो जरूर लेके जाएंगे। सब कुछ उन्हीं की मर्जी से होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोट कोट शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख बार शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। साथ संगत जी, मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। यह मेरा एक शुक्राना सत्संग है। पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि आत्मा हमेशा ही बोलती है कि परमात्मा के समक्ष, क्या परमात्मा के साथ ही बैठी है ये आत्मा, उनके चरणों में बैठी है। और जो कुछ भी बोलेंगे वो गुरुपा ही बोलेंगे। जो कुछ बोलना सुनवाना गुरुपा अपनी मर्जी का। यह आत्मा शून्य थी, शून्य है, शून्य ही रहेगी। अब केवल गुरुपा है, गुरुपा है और गुरुपा ही हैं। अंतर मन में गुरुपा एक भाव दिए जा रहे थे। एक रील दिखाई गुरुपा ने कि निर्जला एकादशी का फल बता रहे थे उसमें, कि जो एक एकादशी सबसे बड़ी है, जिस एक 24 एकादशियों का फल मिलता है उस एकादशी से, निर्जला एकादशी से। तो ये आत्मा गुरुपा से एक सवाल कर रही थी कि गुरुपा, उसमें बता रहे थे कि जो इस व्रत को कर लेता है उसको मोक्ष मिल जाता है। उसमें 24 घंटे निर्जला यानी कि जल नहीं पीना होता, जो कि जल हमारा जीवन है। अगर 24 घंटे के लिए हम उसको छोड़ दें तो हम इतने पक्की भक्ति में चले जाते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाता है। तो इस आत्मा के अंदर एक सवाल उठ रहा था, गुरुपा से सवाल कर रही थी ये, क्या गुरुपा मोक्ष इतना ही आसान है कि 24 घंटे हम अगर जल ना पिए तो? लेकिन कहते हैं कि भीम को तो फिर मोक्ष मिला भी नहीं। अगर भीम के लिए भीमा एकादशी भी कहते हैं इसको, क्योंकि भीम के अंदर वो पेट में एक वो अग्नि थी जो कभी शांत नहीं होती थी। उनकी भूख कभी भी शांत नहीं होती थी। तो सब निर्जला एकादशी करते थे तो भीम नहीं कर पाते थे। तो उनको बोला गया कि ये एक एकादशी से 24 एकादशियों का फल मिलेगा और आपको मोक्ष में मिल जाएगा। तो मैं गुरुपा से यही बात कर रही थी, ये आत्मा यही कह रही थी कि गुरुपा, अगर मोक्ष इतना ही आसान है कि 24 घंटे हम जल ना पिए तो मोक्ष मिल जाए, तो इससे बड़ी बात क्या। लेकिन अंतरात्मा में गुरुपा
और गुरुपा इस आत्मा को ये भी बता रहे हैं कि जीते जी का मोक्ष है, तो मोक्ष और है क्या? मुक्ति का द्वार। तो मैं गुरुपा से यही कह रही थी कि गुरुपा, जो एकादशी वाले दिन, निर्जला एकादशी वाले दिन मैंने खूब देखा है मंदिर में, एक कृष्ण राधा कृष्ण मंदिर था जहाँ मैं पहले रहती थी और बहुत सालों से ही थी मैं वहां पर। एक चीज देखती आ रही थी ये आत्मा, कि हजारों लोग वहां जाते थे और लाइनें बना बना के, और हजारों ही मटके सुराई बाहर रखाते थे, और इतना खरबूजा आम केले वेले सब आते थे कि पंडित है ना बोरियां भरता था बड़ी बड़ी। और मंदिर के बाहर यूं तो वो रोअफ़ज़ा बना के दूध वाला अच्छा पिला रहे होते थे, लेकिन जो गरीब बैठे होते थे, किसी को ये नहीं लगता था कि ये मटका हम इन्हीं को दे जाएं, ये जल पिएंगे या इन्हीं को फल दे जाएं। पर मैं हमेशा बाहर ही दे के आती थी। तो मैं ये देखती थी कि वहाँ कितने ही खरबूजे, और पंडित प्रसाद गंदे से गंदा जो सड़े हुआ होता था वही लोगों को वापस कर रहा होता था। तो मैं कहती थी, मैं अब आज गुरुपा को कह रही थी, तो क्या गुरुपा वो व्रत करते हैं तो उन्हें क्या ये फल मिल जाएगा मोक्ष का? तो साथ संगत जी, हर कर्म एक सोच समझ के करना चाहिए। अगर हम किसी गरीब को पिलाएं वो जल दूध, एक रील मैंने देखी कि एक जो गाय भैंसों का पानी पिलाने का झोड़ होता है उसको साफ करके चमका के उसके अंदर पानी भर के और आधा दूध डाल के और पता नहीं कितनी 20 या बॉटल रोअफ़ज़ा डाल के, और उसकी रील बना रखी थी। उसमें गाय भैंसों को यानी कि वो रोअफ़ज़ा पिला रहे थे, हजारों टने कह रहे थे दूध है ये। तो मैं गुरुपा से कह रही थी कि गाय को दूध पिला रहे हैं, गाय तो दूध देती है, ये किसी गरीब के मोहल्ले में जाके या किसी झुग्गी झोपड़ी में जाके इंसानों को पिलाते तो शायद आप ज़्यादा खुश होते। गायों को पिला के और फिर उस रील को आप कमेंट भी करते हो कि इस हमारी सेवा को लाइक करो, तो सेवा करने का भी नहीं पता हमें। तो कैसे इस आत्मा में परमात्मा ही सवाल जवाब करते रहते हैं साथ संगत जी। और मैं ये भी कह रही थी कि गुरुपा, अगर ये मंदिर के बाहर जो इतने इतने रईस होते हैं, मैंने उनको देखा है डोली भरवाते हुए, और मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं भी 1-2 बॉटल भरवा के ले आती थी। लेकिन जब मेरे पास सुविधा नहीं थी और आत्मा कहती थी कि तू गरीबों को पिला, लेकिन जितना हो पाता था उतना ये आत्मा जरूर करती थी, चाहे 1 को 2 को जरूर पिलाती थी मैं। लेकिन मैं वहाँ क्या देखती थी कि रईस से रईस भी अपनी बड़ी बड़ी बाल्टियां भरवा के ले जा रहे हैं, और जबकि ये बना रहे हैं पिला रहे हैं तो किसी हर एक के लिए तो है, हर एक में भगवान है। लेकिन अगर आप उनको पिलाओ जिनको नहीं मिलता, तो शायद गुरुजी ज़्यादा खुश होते। उस झोड़ में गाय भैंसों को पिला रहे हैं और रील बना रहे हैं, तो क्या दिखाना चाह रहे हैं? तो ये निर्जला एकादशी का, अगर आपने करना ही है तो किसी गरीब को मटका देना, ताकि वो जब तक जल पिए वो आपको आशीर्वाद दे, या वो खुश होए कि मुझे एक अच्छा मटका मिला जल पीने के लिए, या कुछ खाने के लिए दिया, या रोअफ़ज़ा पिलाया। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, ये सेवा करने का तरीका भी परमात्मा ने ही सिखाया है इस आत्मा को। तो साथ संगत जी, जैसे अभी मैं बैठी थी तो एक रील और देख रही थी जिसमें कर्मा बाई बना रही थी खिचड़ी, और वो खिचड़ी जलने वाली थी तो दातुन से ही हिलाने लग गई थी। तो फिर एक संत मिले जिन्होंने उनको कहा कि ये तो तेरे पुण्य हैं जो ठाकुर जी खा रहे हैं, लेकिन ये तेरे पुण्य खत्म हो जाएंगे तो तब परमात्मा तेरे से खिचड़ी खाने नहीं आएंगे। तो वो रोने लगी, बोली कि मुझे फिर कोई ऐसे नियम बता दो। बोले नियम है बिल्कुल, नहा धो के अच्छे स्वच्छ अच्छे कपड़े पहनना, चूल्हे की पूजा करना, ये मंत्र करके चढ़ाना, ये मंत्र करना, तो ये डालना। और वो उस ठाकुर जी आ गए, इतने में ठाकुर जी बैठे रहे, और वो बोलती ठाकुर जी चुप रहो, आज आपको तरीके से प्रेम से हम भोजन बना के खिलाएंगे। और वो नियमों में ही लगी रही, और ठाकुर जी बार बार कह रहे थे कर माँ जल्दी कर, माँ जल्दी कर माँ। इसी से उनका कर्मा बाई नाम पड़ा। और जब खिचड़ी बन के तैयार हो गई तो ठाकुर जी चले गए। तो वो रोने लगी और मंदिर पहुंची कि ठाकुर जी आप क्यों आ गए, खिचड़ी खा के क्यों नहीं आए? बोले किसने तेरे दिमाग में वहम डाल दिया, तू तो पहले बिना नहाए बना लेती थी, तू जैसे जिस भाव में बनाती थी ना, तू उसी भाव में बना, मैं तो उसी का भूखा हूँ। तो गुरुजी ने बताया कि भाव बिन रीझे नहीं, मंत्र और तंत्रों से नहीं रीझते परमात्मा। कईयों को मैंने देखा इतनी पूजा इतने उससे करते हैं, ऐसे चढ़ाना वैसे चढ़ाना, ये मंत्र वो मंत्र, पर ये आत्मा जब भी जाती थी ना तो मैं वहाँ सब कुछ भूल ही जाती थी। बस गणेश जी की आरती गाई और जल्दी जल्दी चढ़ाया और भोले बाबा के नाम लेके मैं आ जाती थी। अगर बाहर कोई मिल गया बच्चा खाने पीने के लिए तो उसको बिस्किट वगैरह दिला दी और दे के चली आती थी। तो गुरुपा यही सिखा रहे थे कि मैं भाव का भूखा हूँ, चाहे वो ठाकुर जी हैं चाहे कोई भी है, लेकिन है तो वो गुरुपा ही ना सब।
बहुत बहुत शुक्राना है। हर जगह सेवा का ही सिखाते हैं परमात्मा कि सेवा आपको करनी कैसे है। सात संगत जी, आज गुरुपा एक भाव और दिए जा रहे थे मन में। गुरुपा कह रहे थे, ना तुम्हें सोने का पता, ना बैठने का पता, ना चलने का पता, ना खाने का पता था, ना तुम्हें बोलने का पता था, ना पीने का पता था, ना सोचने का पता था, ना अरदास लगाने का पता था, ना शुक्राने का पता था। तो जब से गुरु जी आए हैं जीवन में, यानी कि रब ने असली जीना सिखाया हमें। अगर आप देखो तो क्या हम कभी जल को, पानी को जल प्रसाद कहते थे कि वो जीवन देता है, और कैसे उसमें अगर हम भगवान का नाम बोल के पिए तो कैसे वो जल प्रसाद बन जाता है। और कैसे खाना बनाते हैं तो अगर हमने भगवान की गुरबानी, गुरु जी की गुरबानी, या भगवान का किसी को भी मानते उनका नाम लेते हुए बनाया तो कैसे वो लंगर प्रसाद बन जाता है। ना हमें खाने का, बनाने का और बोलने का तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि हमें जो मन आया हम बोल देते थे बिना सोचे विचारे। गुरु जी ने हमें बोलना सिखाया कि बुरा नहीं, अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करो और बुरे वचन भी मत बोलो, इससे कर्म बढ़ते हैं। और गुरुपा ने खाने का भी सिखाया कि खाने को कैसे लंगर प्रसाद, डिवाइन प्रसाद बना दिया परमात्मा ने कि आप भगवान के ध्यान में, भगवान का नाम लेते हुए अगर एक साधारण सा भोजन भी खाओगे तो वो आपकी आत्मा की तृप्ति कर जाएगा। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। और गुरुपा ने ये भी बताया कि बोलना कैसे, यानी कि सुबह उठते ही हमें अरदास लगानी है कि परमात्मा जो कुछ भी बुलवाना सुनवाना अपनी मर्जी का, क्योंकि हम अपनी मर्जी से ही बोलते रहते थे पहले तो। जो मन आया, जिसको जो बोल दिया, निंदा चुगली की बैठ के, या किसी का बुरा सोचा, हम यही सब कर रहे थे। लेकिन गुरुपा ने अपनी संगत बना के हमें कितना बड़ा पाठ सिखाया कि कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, और यहाँ तक कि सोना भी कैसे है और उठना कैसे है। सोते समय भी गुरुपा से अरदास करनी है, बात करनी है, दिनचर्या बतानी है कि गुरुपा ये हुआ, और यही अरदास लगानी है कि परमात्मा आपकी कृपा होगी तो आपकी कृपा से मैं आपके चरणों में सब अपनी चिंताएं रख के मुक्त होके सो रहा हूं। अगर आपकी कृपा होगी तो जरूर उठा दोगे, नहीं तो यूं ही सो जाते थे, बेकार के सपने आते थे और उठते थे तब भी चिंताओं में भागते थे। लेकिन उठते ही दिखता है तो यही लगता है कि साक्षात परमात्मा को प्रणाम करना है, क्योंकि गुरु जी साक्षात परमात्मा है। तो इससे बड़ा सौभाग्य और हमारा क्या होगा कि धरती मैया को प्रणाम करना है, जो हमारे बोझ को, प्रकृति ढोती है हमारे सब पापों को। तो कैसे उठना है, कैसे अपने हाथों को देखना है। हाथों में ही गुरुपा ने कर्म लिखे हैं हमारे। कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, कराग्रे मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद दर्शनम, यानी कि गोविंद परमात्मा के दर्शन भी हमारे हाथ में ही हैं, लक्ष्मी भी हमारे हाथ में और सरस्वती भी, कि आपको बोलना कैसे है और कमाना कैसे है और परमात्मा का दर्शन कैसे करना है। सब हमारे हाथों में कर्म लिखे हैं परमात्मा ने। तो साध संगत जी, गुरुपा ये सिखा रहे थे कि सेवा करने का भाव भी हमें नहीं पता। अगर सत्संग में हम सेवा कर रहे हैं, अगर हम ये सोच के कर रहे हैं कि ये आंटी और अंकल हैं, तो कभी भी सेवा सफल नहीं होगी और उसका अहंकार रहेगा। अगर हम ये सोच के करें कि हर संगत में गुरुपा ही हैं, तो कभी भी किसी भी संगत का अपमान नहीं करेंगे हम। आज इतनी बड़ी बात गुरुपा ने एक सत्संग में सुनवाई कि सेवा हर तरीके, कोई भी सेवा है, चाहे आप घर में कर रहे हो, घर में भी हम अपने घर को मंदिर ही समझें, घर में भी कोई भी सेवा कर रहे हैं, कई बार हम चिल्ला भी जाते हैं, चाहे मेड हो, चाहे अपने बच्चे हों, चाहे हम अपने हस्बैंड, किसी पर भी चिल्ला भी जाते हैं। तो गुरुपा यही कह रहे हैं कि अगर सब में मुझको देख लोगे तो तुमसे कभी कोई अपराध नहीं होगा, तब तो आप गुरुपा की पक्की संगत हो। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। साध संगत जी, अभी मैं बैठी थी तो मैं यही कह रही थी कि गुरुपा, बड़े मंदिर में आपने सबको सेवा दे रखी है, लेकिन गुरुपा कहते हैं कि हर कोई सेवादार है इस संसार में। किसी की भी सेवा करो, कहीं भी सेवा करो, बस एक ध्यान ये रखो कि भगवान मुझे देख रहे हैं, कोई और देखे नहीं देखे, और हमें यही डर नहीं होता कि कोई हमें देख रहा है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। साथ संगत जी, जहाँ मैं रहती हूँ तो वहाँ बहुत सारी, जैसे घरों में काम करने वाली, मैं तो बहनें ही कहूँगी, क्योंकि वो हैं तो इंसान ही ना, हमारी तरह ही हैं, अपने घर को चला रही हैं अच्छे से। बल्कि
किसी के घर में रोटी बना रही हैं, उनके हेल्प कर रही हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी रहती हैं। तो एक आंटी आई थी हमारे घर गुरुजी के पास में, तो उनकी बेटी अंदर नहीं आ रही थी। उन्हें ये लग रहा था कि सिमरन आंटी कहाँ पर रहती हैं, कितनी सारी मेड वगैरह रहती हैं। उनको लग रहा था अच्छे घरों में जो नहीं रहते हैं उन्होंने रेंट पर उनको दे रखा है। तो मैं गुरुपा से एक ही बात बोल रही थी और गुरुपा ने एक ही भाव मेरे मन में डाला कि परमात्मा हमेशा, गुरुपा ने सिखाया कि मैं छोटे लोगों के घर तो स्वयं जाता हूँ और बड़े लोगों को मेरे पास आना होता है। तो मैंने यही बोला कि बेटा, गुरुपा हमेशा छोटी बस्तियों में छोटे लोगों में ही रहते हैं और बड़ों को गुरुपा के पास आना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। और साथ संगत जी, हमारे इधर सड़क नहीं बनी हुई है, तो जो भी ब्लिंकेट वाला आता है वो यही कहता है कि आंटी आप सड़क क्यों नहीं बनवाते हो। तो कईयों को मैं यही जवाब देती हूँ कि परमात्मा का रास्ता आसान नहीं है। तो वो मेरा मुंह देखते हैं कि आंटी क्या कह रही हैं। तो मैं हंसती हूँ, मैं कहती हूँ गुरुपा सही तो है ना कि गुरुपा का रास्ता आसान नहीं है, और वो मुस्कुरा के चले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। लेकिन जब उन्होंने अंदर आके देखा तब समझी, हैरान हो गई कि गुरुपा ने कितने ही सुंदर घर में आपको रखा हुआ है। तो हम यही करते हैं कि कपड़ों से और आपके बैंक बैलेंस से ही आपका पता लगाते हैं कि कौन कितना बड़ा है, लेकिन विचार नहीं देखते उसका रहन सहन नहीं देखा हमने। तो ये गलती हम हर जगह करते हैं। हम संगतों में भी यही करते हैं, ग्रुप बना लिए, वो संगत आ रही है वो मेरे ग्रुप की है तो उसको हम ब्लेसिंग्स देते हैं। तो साथ संगत जी, हर जगह गुरुपा आपको देख रहे हैं, हर जगह गुरुपा हम पर कह रहे हैं कि उनसे बड़ा व्लॉगर नहीं है। व्लॉग लोग क्या बनाएंगे जो परमात्मा बनाते हैं, एक एक जीव का। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, जो इस आत्मा में सत्संग दिए रहते हो और सेवा के भाव सिखाए रहते हो। कैसे मिलनी के बेर सुदामा के चावल रुचि रुचि भोग लगाते हैं परमात्मा। गुरुपा को, ठाकुर जी को सब पता था कि सुदामा जी की पत्नी को पता था कि सुदामा जी खुद जाके अपनी स्थिति कभी नहीं बताएंगे, इसलिए उन्होंने 3-4 घरों के चावल अलग अलग पॉटली में देके भेजा था, ताकि परमात्मा को पता लग जाए कि हमारी क्या दशा है। इस आत्मा की भी यही दशा थी, लेकिन परमात्मा ने इतनी कृपा की है कि आज मौज में है। कह रहे हैं जिसको चरणों की मौज मिल गई उसको और मौज की क्या दरकार है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। कह तो रही है ये आत्मा के सत्संग का कोई बहाना नहीं कि ये मिलेगा तो सत्संग। इस आत्मा में सत्संग बोलते ही रहते हैं और नई से नई सेवा सिखाते भी रहते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। एक रील और गुरुपा ने दिखाई कि उसमें पक्षी थे, पक्षियों से एक आंटी माफी मांग रही हैं, कह रही हैं कि मैं दाना नहीं डाल रही, मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ कि तुम्हारे घर तो हमने पहले ही उजाड़ दिए, अब तुम्हें हम अपने घर में बैठने से भी मना करते हैं। तो साथ संगत जी, जिस दिन परमात्मा हमें इस संसार में मकान नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, तब हमें पता लगेगा। सब किराएदार हैं, पक्षियों को बैठने दो, उनके लिए जल रखो, उनको दाना दो, तभी क्या पता किस रूप में परमात्मा आते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।